सीजफायर पर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सेवानिवृत्त ने कहा, हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। 2024 में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन 88 बार किया। इस साल अब तक उसने 147 बार इसका उल्लंघन किया। ऐसे में क्या हम सचमुच पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं कि वह फिर से सीजफायर का उल्लंघन नहीं करेगा? पिछले साल का रिकॉर्ड और इस साल 147 बार जो है वो सीज़फायर कर चुका है, सीज़ वायलेशन कर चुका है। तो ऐसे हालत में क्या हम पाकिस्तान पर विश्वास कर सकते हैं कि वो अब सीज़फायर को नहीं तोड़ेगा? लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस सीज़फायर के ये हैं कि ये सशर्त सीज़फायर है और किसी तीसरे देश ने कोई मध्यस्थता नहीं की इसमें। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डीजमओ के बीच में बातचीत हुई, उसके फलस्वरूप ये आया। अब प्रश्न उठता है कि ये अगर सीज़फायर होता है तो इसकी उम्र कितनी हो रहेगी? 3 साढ़े 3 घंटे में तो पहली बार ही उसका दम घोटने का प्रयास किया गया, लेकिन शायद सद्बुद्धि आई और उसके बाद पूर्ण विराम लगा। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि शांति बहाल है और कहीं कुछ कोई भी घटना की खबर नहीं मिल पा रही है। छोटी-मोटी घटनाएँ अगर हो भी रही हो तो उनकी रिपोर्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों बीच में युद्ध विराम रहे, तो इस सीज़फायर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? कौन इंश्योर करेगा कि ये संरक्षित करे? दोनों देशों को तो ये करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से इतिहास रहा है वो बड़ा मुश्किल है कहना। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर इस बात का श्रेय लेते हैं कि इन्होंने शुरुआत की और सीज़फायर जो है लाने में सफल हुए, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन में भी उनको नज़र करनी चाहिए। और मज़ेदार चीज़ ये है कि आतंकवाद पर तो भारत इतने सालों से चिल्लाता रहा है। उसके बारे में क्यों नहीं अमेरिका या कोई और देश या नाटो कंट्रीज़ या यूनाइटेड नेशंस क्यों नहीं इस पर ध्यान देते और किसी अगर आतंकवाद नहीं होता तो शायद ये युद्ध भी नहीं होता। लेकिन दुखद है ये है कि किन कारणों से हुआ ये आप खुद समझ सकते हैं। मज़ेदार चीज़ ये है कि आईएमएफ के लोन को जो कि 1.1 बिलियन का कहा जा रहा है, जो 3 किश्तों में पाकिस्तान को दिया जाएगा, कहा जा रहा है कि ये लोन जो है वो मुख्य कारण रहा इस सीज़फायर को अचीव करने में और इसकी 3 किश्तें जानी हैं। तो क्यों ना मुझे लग रहा है ये मेरा आकलन है कि जो कल शाम को जो दोबारा 3 साढ़े 3 घंटे के बाद जो दोबारा ड्रोन अटैक शुरू हुए पाकिस्तान के द्वारा और भारत ने उसका उचित उत्तर दिया। वो बता उसमें उनको चाहिए कि भई अगर आप उनको मेरे ख़्याल से अमेरिका ने बोला होगा कि अगर आप नहीं करते तो हम आईएमएफ की आपकी जो है किश्तें रोक देंगे। और बल्कि तो मेरी तो ये राय है कि अगर सचमुच आईएमएफ के लोन ही इसका संचार का कारण है, तो उनको चाहिए कि अगर आपने एक बार सीज़फायर तोड़ा तो आपकी 1 किश्त खत्म, दूसरी बार तोड़ा तो 2 किश्तें खत्म और 3 बार तोड़ा तो आपकी पूरी किश्त खत्म। तो शायद ये ज़्यादा कड़ा जो है वो अप्रोच होगा इसके क्रियान्वयन को इंश्योर करने के लिए। तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप युद्ध भी करते हैं, ये युद्ध जो चल रहा था, इसका परिणाम क्या होगा? क्या अभी हफ्ते 10 दिन के बाद ये सीज़फायर का वॉल्यूशन नहीं होगा फिर? अभी क्योंकि जो है बहुत उत्साह है, बहुत जोश है और अभी नया-नया घोषणा हुई है, तो थोड़े दिन के बाद जो है वो लोग धीरे-धीरे इससे दूर जाएँगे और आप अपने खुद के जो काम है, खुद के जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उस पे वो ध्यान देना शुरू करेंगे। तो ऐसे केस में ये आतंकवाद पुनः पनपने लगेगा। तो देखा जाए कि अगर एक और प्रश्न उठता है कि अगर ड्रोन कल दुबई भेजे गए सीज़फायर की ज़रूरत क्यों पड़ी पाकिस्तान को? 2 महत्वपूर्ण कारण जो मुझे नज़र आते हैं, एक तो आंतरिक कलह जो चल रही है पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य ऑर्गेनाइजेशंस में, वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कि पीटीआई के हवाले से खबरें आ रही हैं, अपुष्ट खबरें हैं कि शायद इमरान खान को जान को खतरा है। तो ऐसी हालत में कहीं और उपद्रव ना हो जाए, कहीं पीटीआई के समर्थक जिन्होंने वास्तविक चुनाव जीता। एक और मज़ेदार चीज़ है, एक कहावत कही जाती है कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी कोई चुनाव नहीं हारा और पाकिस्तान आर्मी ने कोई युद्ध नहीं जीता। तो पिछला जो चुनाव जो है वो जीता था पीटीआई ने और घोषणा हालाँकि पाकिस्तान सेना ने लिया उसका श्रेय। लेकिन पीटीआई के समर्थक अगर वो रोड पर उतर आते हैं तो प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सँभालना और शायद यही कारण है कि ये ड्रोन अटैक किया गया ताकि पाकिस्तानी अवाम का जो ध्यान रहे वो ड्रोन अटैक्स पर रहे। तो इन सब मामलों को देखते हुए अगर विश्व समुदाय इस पर ध्यान नहीं देता है, तो प्रश्न चिन्ह दोबारा लग जाएगा और सीज़ फायर की उम्र जो है वो शायद ऐसे ही वो छोटी होती रहेगी और उसको झटका देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। तो कहा जाए तो ये सीज़ फायर वेंटिलेटर पर रहेगा कुछ समय तक और उसके बाद हमें देखना होगा कि कूटनीतिक और सामरिक तरीके से हम किस प्रकार इसको हैंडल कर सकते हैं। जय हिंद।